और भाई मीन्स वालों, क्या हाल है? तो भाई स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ अभी। इस बार का भाई सीजीएल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा और एनालिसिस करते हैं भाई पेपर कैसा है इस बार। पिछली बार पीवाईक्यू जैसा था या इस बार कुछ चेंजमेंट थी या डिक्यूटी ने बनाया, टीसीएस ने बनाया। तो भाई पहले दिन सबकी टाइपिंग थी, तो उस दिन मेरी लास्ट वाली शिफ्ट में टाइपिंग थी। नोएडा सेक्टर 62 में थी। तो भाई टाइपिंग सबकी पिछली बार की तरह भी भाई अच्छी गई। इस बार भी टाइपिंग बिल्कुल स्मूथ थी, उसमें कोई भी परेशानी नहीं थी भाई। तो भाई ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। इस बार पहले दोनों बार भी प्री हो गए थे मेरे, बट मेंस में फाइनलिस्ट आउट हो गया था। इस बार भाई बिल्कुल जी जान लगा के इस बार मेरा ये बेस्ट अटेम्प्ट, बेस्ट तैयारी जिसे कहते हैं भाई, पीक था बिल्कुल इस बार मेरा। क्योंकि जो मैं ओलाई बोर्ड में मॉक देता था उसमें भी लगभग 95 एंड आई थिंक 90 अबो के परसेंटाइल के आसपास, मतलब हमेशा 90 परसेंटाइल के अबो ही मेरी रही है भाई। परसेंटाइल 90 के अबो ही रही है। बट ठीक है जो अभी था। बट मैटर क्या करता मेन, कि आपने पेपर वाले दिन क्या किया। तो भाई वही एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपना आज। 200 भाई सेंटर में पहुंच गए बिल्कुल टाइम पे मैं। तो भाई बायोमेट्रिक होगी भाई, बिल्कुल सही टाइम पे हो गई थी बायोमेट्रिक। देन भाई पहले मैं अटैम्प्ट बता देता हूँ। पहले सेक्शन में मैंने दो छोड़े थे मैथ के, एंड सेकंड सेक्शन में एक रह गया यार इंग्लिश का। पता है उसका तो मुझे लास्ट में पता चला कि जो मैंने सबमिट किया था इंग्लिश का एक रह गया, पता ही नहीं चला कौन सा रह गया। एंड भाई जीएस में भाई मैंने 20 अटैम्प्ट किए हैं और 5 अटैम्प्ट थे मेरे। वे मेन यार करंट अफेयर के थे और एक दो सब्जेक्ट का होगा जो, मतलब रिस्क नहीं लिया ज़्यादा, मतलब ठीक था जो भी था भाई। वहाँ पे मेरी बायोमेट्रिक हो गई। देन भाई हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया बिल्कुल स्मूथ। भाई मैं शुरू में क्या करता हूँ, मतलब शुरू के 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से, बेशक टाइम लग जाए उनमें, मैं ये सोचता हूँ कि इसमें आराम से पेपर दे लूँगा, आराम से क्वेश्चन सोल्व कर लूँगा। फिर बाद में मैं स्पीड अप अपने आप कर लूँगा। क्योंकि फर्स्ट नर्वस फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे नर्वसनेस नहीं चाहिए कि भाई शुरू में जाओ कि आप हड़बड़े में क्वेश्चन गलत कर दो। तो वो मुझे थोड़ा, इससे बेटर मुझे ये लगता है कि 2-3 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट करो। देन फिर मतलब आराम से अटेम्प्ट करो, फिर स्पीड अप करो अपने आप को। क्योंकि एक बार थोड़ा कंसंट्रेशन बन जाती है और फिर आसान हो जाता है कि मतलब ये परेशानी नहीं आती, नर्वसनेस नहीं होती। अगर 3 क्वेश्चन भी आपके ठीक हो गए ना शुरू वाले, तो फिर आपको ये लगता है ठीक, कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने आप में। ठीक है भाई देख लेंगे जो भी होगा। तो भाई मैंने शुरू में 5-6 अटैम्प्ट किए क्वेश्चन, और फिर एक मैंसुरेशन का था 5-6 में, तो वो मैंने स्किप कर दिया था, मैं कहा ये बाद में देखेंगे। फिर भाई अचानक मेरा सिस्टम जो था वो ऑफ हो गया। सिस्टम मतलब उसमें एरर दिखाने लगा, एरर आ गया बिल्कुल स्क्रीन पे भाई, ऑफ हो गया। फिर मैंने उनको स्टाफ वालों को बोला। उस टाइम तक मैं बिल्कुल काम था भाई, कोई परेशानी नहीं थी, मैं सोचा हो जाएगा बस स्टार्ट, कोई और नहीं। भाई फिर वे मेरे को बोलते बोलते रहे कि अब हमारा टेक्निकल स्टाफ आएगा, वो आएगा, ये आएगा, फिर वो देखेगा, वेट करो, थोड़ा वेट करो भाई। धीरे धीरे करके उन्होंने आधा घंटा निकाल दिया। मैं कोई बात नहीं भाई देख लें, क्योंकि मुझे पता था कि वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से मेरा ये सिस्टम ऑफ हुआ है, वहीं से अगला जो सिस्टम देंगे मुझे वहीं से टाइम स्टार्ट होगा। तो मुझे ये चीज़ पता थी, तो मैं फिर भी काम था, मगर मैंने ये सोच रखा था कि अपने माइंड को काम रखना है। काम रख मतलब कोई दिक्कत, नर्वसनेस नहीं चाहिए थी मुझे पेपर में। तो भाई फिर उन्होंने मुझे सिस्टम अलॉट कर दिया भाई। फिर ठीक समझ जाने लग गया मैं मैथ के, मतलब ठीक पहले को में मैंने 20 अटैम्प्ट किए थे, और देन फिर सेकंड अटैम्प्ट में 5 अटैम्प्ट किए थे, एंड थर्ड सेकंड गो में मैंने 5 अटैम्प्ट किए थे। थर्ड गो में मैंने 3 अटैम्प्ट किए थे। तो टोटल 28 अटैम्प्ट किए थे मैथ के। मैथ में कैलकुलेटिव इतना मतलब ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस थे या फिर कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस थी और कुछ थी। नॉर्मल था बस। जो क्वेश्चन हार्ड थे वे हार्ड थे। हार्ड ज़्यादातर मैंसुरेशन के ज्योमेट्री के थे। मैंसुरेशन में ज़्यादातर एक तो स्फेयर का था क्वेश्चन, वो अच्छा क्वेश्चन था। पिरामिड के, प्रिज्म के, ये ऐसे अच्छे क्वेश्चन थे। तो इन्होंने इन्होंने इन क्वेश्चन में ये बच्चों का दिक्कत था, ये और तो मतलब नॉर्मल था यार, और इतना कुछ ज़्यादा नहीं था।
PYQ रिलेटेड ही थे सारे क्वेश्चन, नए क्वेश्चन एक भी नहीं था। बट चेंजमेंट इस बार क्या ही है कि पिछली बार जो TCS लेता था, इस बार पता नहीं TCS ने किया डिक्विटी ने लिया, इस बार नहीं पता भाई। जो पिछली बार लेता था वो अर्थमेटिक से ज़्यादा पूछता था, बट इस बार उन्होंने क्या किया, इस बार उन्होंने इसके एडवांस के ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए इसमें, पिरामिड में, और पिरामिड के दे दिए, प्रिज्म के दे दिए, स्फेयर के दे दिए, एंड ज्योमेट्री के भी ठीक क्वेश्चन थे। और एक आधा थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, मतलब आपको एनालिसिस उसका पे क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना था, मतलब मेन उसका कंसेप्ट ही ये था। जो उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गया, मतलब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था, मेन मतलब ये था। जो जल्दी कर गया उसका वो क्वेश्चन गलत हुआ है, ये उसका था। वो क्वेश्चन था इसका नंबर सिस्टम का। तो जो फर्स्ट को मतलब आराम से काम रह के जो समझ गया उस क्वेश्चन को वो कर गया, बट मेरा शायद वो गलत हो गया है। देन फिर और तो मैथ में ऐसा तो कुछ नहीं था यार कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा वो पूछ लिया होगा, एक्स्ट्रा हार्ड पूछ लिया। ये 4-5 क्वेश्चन हार्ड थे, ये इन क्वेश्चनों में सबको दिक्कत आई है, ये थोड़े हार्ड थे। रीजनिंग में भाई, रीजनिंग में मैंने 30 के 30 अटैम्प्ट किए हैं। रीजनिंग में कुछ ऐसा खास नहीं था भाई, मतलब जो पिछले बार की तरह ना, पिछली बार से भी अलग क्वेश्चन थे इस बार तो यार। इस बार इतने कुछ नहीं थे कि भाई कोई एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं था। वो मैंने फर्स्ट को में 27 क्वेश्चन किए थे, 3 क्वेश्चन सेकंड को में किए थे। कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है, थोड़ा बस 2 ऑप्शनों में थोड़ी ही कन्फ्यूजन थी। एक क्वेश्चन में अजम्पशन वाले में, उसमें थोड़ा हाई ये था कि भाई कौन सा भी ठीक हो सकता है शायद, उसको वो बच्चे चैलेंज भी करे आंसर के आने के बाद। और तो रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं था भाई। फर्स्ट सेक्शन में मुझे थोड़ी बहुत लास्ट में नर्वसनेस थी, वही भाई थोड़ी बहुत हुई। पेपर प्रेशर या सब फील करते, पेपर का थोड़ा प्रेशर भी एक्स्ट्रा होता है तो सब फील करते, तो मैंने भी थोड़ा भाई प्रेशर फील किया। देन भाई फिर सेकंड सेक्शन स्टार्ट हो गया भाई। इंग्लिश में मैंने अटैम्प्ट किए थे, इंग्लिश में 44 अटैम्प्ट किए। एक भी कर लेते यार, पता नहीं वो शायद मार्क फॉर रिव्यू लग गया। एंड मार्क फॉर रिव्यू मैं खाली उनके लिए लगाता हूँ जो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेता हूँ, अटैम्प्ट नहीं करता सॉरी, उनके लिए लगाता हूँ। बट वो अटेम्प्ट का वो कैसे रह गया पता, जो अटेम्प्ट करता हूँ उनके लिए वो मार्क फॉर रिव्यू लगाता हूँ, जो अन अटेम्प्ट रखता हूँ ना उनके लिए कुछ नहीं करता, क्योंकि वो फिर रेड साइन अलग से दिख जाता, भाई ये तूने अटेम्प्ट नहीं किया तो ये पहले ये देखने हैं उनसे पहले, मार्क फॉर रिव्यू से पहले। पता नहीं वो शायद अन अटेम्प्ट नहीं किया, पर फिर भी मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, इसलिए मुझे पता नहीं लगा ये मैंने अन अटेम्प्ट नहीं किया भाई। 44 अटेम्प्ट किए। और GS में बताया था 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट, पर इसमें बहुत दिक्कत हुई भाई। इसमें दिक्कत, एक तो पैसेज बहुत हार्ड थे, अनएक्सपेक्टेड था भाई मेरे लिए, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड। तो भाई क्या बताऊँ, एक मेरा दोस्त है UPSC की तैयारी करता है, उसका भाई SSC भी निकला हुआ है, वो भी देने गया होता भाई। वो तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ता है इंग्लिश के, वो भी बोल रहे यार मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या दे रखा है पैसेज में। देन भाई फिर भी कैसे ना कैसे करके 1-2 पैसेज अटैम्प्ट किया। कुछ मैंने पहले 30-25 मिनट शायद 25-30 मिनट मैंने पहले इंग्लिश की, फिर मैं सोचा यार GS पे आ जाता हूँ पहले। तो भाई GS के मैंने अटैम्प्ट किए, GS में फिर मैंने 1 गो में किए जितने हो यार, 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। उसमें कुछ तुक्के भी थे यार, बट 20 कर दिए मैंने। फिर मैंने सोचा यार इतना टाइम नहीं रहेगा भाई, फर्स्ट गो में मैंने 20 क्वेश्चन कर दिए उसमें भाई। फिर आया, फिर मैं इंग्लिश पे आया भाई। इंग्लिश के 40 मिनट 20 मिनट बची थी, 2-3 मिनट 3-4 मिनट किए भाई मैंने इंग्लिश के। फिर अचानक क्या हुआ मेरे साथ भाई, जो जैसे मेरा आधा घंटा वेस्ट हुआ था उस बीच में, उस प्रोसेस में, जब मेरा सिस्टम चेंज किया और उसमें, देन वो मेरे से आधा घंटा पहले थे, तो 15 मिनट इंग्लिश की बच गई, 15 मिनट कंप्यूटर के, तो उनका पेपर कंप्लीट हो गया। तो भाई इतनी नॉइस हो गई सेंटर पे, इतनी डिस्टर्बेंस, मतलब नर्वसनेस मेरी इतनी हो गई कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था एग्ज़ाम पे बिल्कुल भी। इतनी मुश्किल से भाई मैं पैसेज पढ़ता, भाई मैं पहला पैराग्राफ पढ़ता पैसेज का, भाई दूसरे पैराग्राफ पे तो मैं पहला पैराग्राफ भूल जाता मैंने क्या पढ़ा है भाई। एक ये दिक्कत हुई बहुत ज़्यादा भाई, कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं बनने पाई। दूसरी दिक्कत क्या हुई भाई, एक भाई जो नर्वसनेस हुई थी, जो डिस्टर्बेंस हुई थी, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रही थी, उसकी वजह से एक एंटोनियम बताना था, वो मैं सिनोनिम पे टिक कराया भाई। और एक इस चक्कर में मैंने फ्रेजल वर्ब गलत कर दिया, प्रीपोजिशन गलत कर दिया भाई।
तो भाई फिर ये हुआ भाई, मैंने कैसे न कैसे करके इंग्लिश अटेम्प्ट किया अपनी, मुश्किल से लास्ट मतलब लास्ट सेकंड में कंप्लीट हुई थी, लास्ट मिनट में कंप्लीट हुई थी मेरी भाई। फिर कंप्यूटर कंप्यूटर का तो सबको पता है यार इस बार क्या हुआ है, बट ठीक था। मुझे पता था अगर मैं कम अटैम्प्ट करूँगा ना तो मैं पक्का फेल हूँगा कंप्यूटर में। कंप्यूटर में क्वालिफाई कर ही नहीं सकता कम अटैम्प्ट है, तो मैंने भाई अच्छे खासे रिस्क लिया, अच्छा खासा। तो भाई मैंने 17 अटैम्प्ट कर दिया भाई। अब देखते हैं भाई, बट इंग्लिश कंप्यूटर में शायद मैं क्वालिफाई कर जाऊँ, कंप्यूटर के तो मैं श्योर हूँ। उनका भाई पता नहीं भाई कितनी सिली मिस्टेक, मेन मैटर करता है सिली मिस्टेक। अगर सिली मिस्टेक मेरी ज़्यादा होगी ना तो फिर कोई चांस नहीं इस बार भी। और इस बार तो भाई मैंने मतलब जो मेरा बेस्ट था ना इस बार भाई मैंने वो दिया। मैं अभी जॉब के साथ तैयारी कर रहा हूँ, बट इस बार मैं जितना दे सकता था मैंने भाई मॉक्स भी अच्छे खासे अटैम्प्ट किए, सभी लाइव मॉक्स एंड ओलाइव के लगभग मैंने 50 मॉक्स ओलाइव के अटैम्प्ट किए थे और कुछ टेक्स्ट बुक के अटैम्प्ट किए थे भाई। रिवीजन भी मेरा लगभग इस बार कंप्लीट कर लिया था मैंने, अच्छा मतलब ठीक था। इस बार बिलीव अंदर से आ रहा था, अंदर से ये आवाज़ आ रही थी भाई इस बार तेरा क्लियर है अंदर से। मतलब यार मैं पोस्टों के सपने ले रहा था भाई, ये पोस्ट यहाँ पे पोस्टिंग चाहिए, ये वाली पोस्ट चाहिए, बट अभी कुछ श्योरिटी नहीं है भाई। अभी तो बिल्कुल भाई कलेजा ये धक धक कर रहा है बिल्कुल। अब तो भाई अभी ये मान लो एसएससी का पैटर्न देखो, एक वीक के अंदर आंसर की आ जाती है। अब देखो भाई आंसर की कब देगी एसएससी, बिल्कुल बहुत वेट नहीं हो रहा अब तो आंसर की का। आंसर की के आने के बाद ही पता लगेगा क्या रहेगा क्या रहेगा। बट एक चीज़ मैं श्योरली से कह सकता हूँ, इट वॉज द वर्स्ट एक्सपीरियंस इन एवर एग्ज़ाम आई हैव रिटन और आई हैव अटेम्प्टेड। मतलब सबसे वर्स्ट जो मेरा एक्सपीरियंस था ना इस बार था, लक कह लो पता नहीं यार मुझे, बट इस बार लग रहा था कि मेरा मतलब श्योर वो था भाई। मैं इस बार मतलब पूरा कॉन्फिडेंस के साथ था कि यार पॉजिटिव वाइब में पेपर में अंदर गया ना तो इतनी पॉजिटिव वाइब थी भाई इस बार तो मैं उखाड़ दूंगा पेपर, मतलब पूरी पॉजिटिव वाइब थी। बट पता नहीं यार, अब तो आंसर की के आने के बाद ही पता लगेगा। देखते हैं भाई आंसर की के में क्या रहेगा क्या नहीं। ठीक है यार दोस्त, थैंक यू।